मैंने उनके लिए उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी लास्ट दिवाली पे। तो ओके। जब हुई तो वो एक डायरी मेंटेन करते थे। और सडन वो काफी रिच फैमिली थी, तो कुछ उन्होंने कैश में प्रॉपर्टी परचेज की थी। और सडन क्या हुआ, वो एकदम बेड पे आए और उनकी दिवाली से पहले पहले डेथ हो गई। तो अब उनको ये तो पता था कि कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, बट डिटेल नहीं पता थी कि कहाँ की है, कितने की, और फैमिली में कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब कुछ जो भी विद ड्यू रिस्पेक्ट जो उन लोगों की इंटेंशंस होंगी या नहीं होंगी, तो वो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उनकी एक डायरी थी, वो डायरी भी नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा ठीक है, हम ट्राई करते हैं। तो हमने उनके हस्बैंड की सोल को कनेक्ट किया एंड वी फाउंड आउट द प्लेस ऑफ दैट डायरी। मैंने उनके लिए उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी लास्ट। Hello, everybody. Today, I'm your host, Sadhna, and we have a wonderful, young, dynamic personality, Pooja Gulati, on our show today. So, wishing you a very warm welcome to our show, Pooja. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच सरला जी। Yeah, you're most welcome. And I wanted to tell our viewers today, Pooja is somebody who has survived 20 long years in a very tough industry, which is insurance industry. 20 साल इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा सक्सेस पाया उन्होंने, बहुत खूब काम किया, very very satisfied. And yet after this 2 decades of serving this in this industry to so many people, finally she got a calling, an inner calling, you can say, that something better is waiting for her. And so deep dive into spirituality, and that is what she thought she has to now help many 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 people through her, what can I say, through her intuitions, through her knowledge, through her wisdom. So over to you, Pooja. I can't wait to introduce yourself more, and I want you to tell about yourself to people, ताकि लोगों को पता चले कि पूजा, what is she doing, क्या कर रहे हैं, किस लेवल में वो अभी स्पिरिचुअलिटी में, वो लोगों के थ्रू स्पिरिचुअलिटी how she is helping people. So I will not take any more time. Over to you, my dear. जी, थैंक यू सो वेरी मच सरला जी। और सबसे पहले मैं सॉइल कप का श्रुति मैम का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। और सरला जी, आपका स्पेशल थैंक यू, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के लिए कनेक्ट किया। सो आई एम पूजा गुलाटी एंड लास्ट 20 years मैंने लाइफ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग को अपना दिया। और बहुत अच्छा सब कुछ था। ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग्स थी। बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैंने काम किया। बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप हुए। बहुत कुछ सीखा। सभी की एक लॉन्ग जर्नी होती है, तो मैंने बहुत कुछ सीख करके अप्लाई किया, रिलेशनशिप डेवलप किए, काफी लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट। और अपना भी एक मतलब MDRT, COT, TOT जो भी अचीवमेंट्स हमारी होती है, CM क्लब मेंबरशिप की, किरण बेदी अवार्डेड, वो सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रहा। क्या होता है कि जब अब मुझे इस स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद सडन मुझे ये फील, अब मैं डॉट्स कनेक्ट करती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि सबकी एक जर्नी होती है, सबकी एक डिवाइन टाइमिंग होती है, और सब चीजों का एक कारण होता है। तो जब ये चीजें चल रही थी, सडन मेरी लाइफ में एक शिफ्ट आया। ग्रेजुअली आया, एकदम नहीं आया। मुझे इसका रियलाइजेशन बहुत वक्त बाद हुआ कि कुछ चीजें हैं ऐसी जो बिल्कुल अलग हैं, और वो बहुत मतलब वो ऐसी थी कि अगर मैं किसी से डिस्कस करूं तो उसे वो समझ ना आए। सो कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स थी जो मुझे मिल रही थी। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ में बहुत कैन यू कंटिन्यू पूजा कि आपने ये वाली जर्नी जो कैसे स्पिरिचुअल जर्नी जो है आपने कब और कैसे स्टार्ट किया आपने? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कंप्लीटली टोटली डिफरेंट ट्रैक है ये, फ्रॉम फाइनेंशियल प्लानिंग, हेल्पिंग पीपल विद मनी, एंड देन फ्रॉम देयर स्ट्रेट अवे गोइंग टू हेल्पिंग पीपल विद by solving the problems of people through spiritual modalities. वो सब हम बहुत एकदम विस्तार से मैं जानना चाहती हूँ, so one by one we will go, right? Yeah. जी। जब मेरी ये जर्नी चल रही थी, मैंने MDRT किया, डबल MDRT किया, और डबल MDRT और एक लेवल के बाद COT करने के बाद आई फेल्ट कि ना यार, कुछ जो खुशी और जो एक अचीवमेंट फील होनी चाहिए थी ना, वो हुई नहीं।
तो कुछ right, जैसे रह गए। खैर एनी हाउ, जर्नी थी, चीजें तो करनी थी, एक अंदर right, अंदर मन में हो रहा था, बट सडनली सम डिवाइन गिफ्ट्स आई रिसीव। वो मैं खुल के यहाँ right, नहीं बता सकती, बट कुछ ऐसी right, चीजें थी, आप उसकी इंट्यूशन मान सकते हैं। right, जिन चीजों के लिए लोग बहुत सालों साल मेहनत करके अपनी डेवलप करते हैं स्पिरिचुअल ट्रैक पे, स्पिरिचुअल हीलिंग right. में, वो मुझे डिवाइनली मिलने लगी। बट मुझे रियलाइजेशन नहीं था, क्योंकि मुझे मैं बिल्कुल नहीं पता था कि ये सब चीजें क्या है और क्यों हो रही हैं। क्योंकि वो एक जर्नी होती है, डार्क सोल का एक टाइम होता है, वो एक आप आइसोलेट होते हो। तो क्या होता था, जब मैं मीटिंग्स में जाती थी या बहुत ज्यादा लोग जहां पर होते थे, तो आई फील कि ना, मुझे अजीब अजीब से अंदर से क्वेश्चंस आते थे कि मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, ये बंदा ये बातें क्यों बोल रहा है, मैं ये क्यों सुन रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा कहा जाता था, आप उठो और यहाँ से जाओ, मतलब दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू। इस तरीके की मुझे फीलिंग आती। और उसके बाद मेरे काफी सोशल नेटवर्क्स थे, बिजनेस नेटवर्क्स थे, जहां पर मुझे जाने में कंफर्टेबल फील नहीं होता था। मीन्स जहाँ पे एक कम्युलेटिव एनर्जी होती थी बहुत सारे लोगों की, वो मुझे ना, क्योंकि वहाँ हर तरीके की एनर्जी होती थी, तो मुझे वो समझ नहीं आता था। बट मैं वहां बैठ नहीं पाती थी। सडन मेरा Hmm. हेडेक होने लग जाता था, सिर भारी होने लग जाता था, और मुझे लगता था कि बस अब मैं उठूं और चल दूं, काइंड दैट फीलिंग। तो जब मुझे ये रियलाइज हुआ, फिर मैं जैसे ही बाहर जाती थी, अपनी गाड़ी में बैठती थी, और वो सर दर्द वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाता था। मीन्स वो इतनी हायर एनर्जी, या तो मैं एनर्जी बहुत अच्छे से पहचान रही थी, या वो कुछ नेगेटिव एनर्जीज होंगी जो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मेरी एनर्जी, उन सब चीजों को। धीरे धीरे ग्रेजुअली जो मेरे सोशल नेटवर्क्स थे और जो मेरे बिजनेस नेटवर्क्स थे, काइंड ऑफ BNI और IWW और एंटरप्राइजिंग दीवास, जो फीमेल्स के भी ग्रुप थे, जहाँ पे मीटिंग्स होती थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, ऐसी जगहों पे से मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगी। मीन्स मेरे को एक Hmm. तो कुछ चीजें होती थी, जैसे अगर आप मुझसे बात कर रहे हो, थोड़ा सा वियर्ड है, तो मुझे ना उसकी इंटेंशंस, चीजें, वो जो उसको भी नहीं पता ना, वो मुझे समझ आने लग जाती थी। और ऐसे में ना बड़ा मुश्किल होता है कि आपको समझ आ रहा है और आप वहां रुक के सुनो। तो मैं वो एनर्जीज ही नहीं, मतलब झेल पा रही थी, काइंड ऑफ। मुझे ऐसा लगता था कि मीटिंग्स में धीरे धीरे जाना कम हो गया। धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि मैं ये नहीं जा ही नहीं पाऊंगी, सोशल Hmm. प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन ही नहीं कर। तो ग्रेजुअली Hmm. फिर आइसोलेशन में आने लगी। जब मैं आइसोलेशन में आई, आई फील ओके कि हाँ, मुझे अकेला ठीक लग रहा है। और तब मुझे थोड़ा डाउट भी हुआ कि यार, ये काइंड ऑफ डिप्रेशन में तो नहीं आ रही मैं। ये बहुत हेयरलाइन डिफरेंस होता है डिप्रेशन और इस जर्नी में, आपको उसको जज करना बहुत जरूरी है। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार, फिर मैंने कुछ चीजें, क्योंकि मैंने NLP भी किया हुआ है, NLP कोच ऑल्सो, तो मैंने उन चीजों को थोड़ा सा ओवरव्यू किया, अपनी चीजों को, क्या कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। बट वो वैसी नहीं थी, क्योंकि लाइफ में सक्सेस भी थी, कोई ऐसा रीजन नहीं था जिस वजह से, रिलेशनशिप इश्यूज से भी मैं, कुछ थी चीजें, बट वो एक फेज था, मैं वहां से बाहर आ चुकी थी, तो ऐसा कुछ था नहीं। फिर मुझे धीरे धीरे जब चीजें हुई और बहुत एक्सेस में हुई, जब मैं आइसोलेट हुई और जर्नी मेरी आगे बढ़ाई गई, मुझे कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस कराया गया, मैं यही बोलूंगी। Hmm. बिकॉज मैं Hmm. अपनी मर्जी से नहीं मिली, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से मिलती तो फाइनेंस वाले बंदे से मिलती, इंश्योरेंस वाले बंदे से मिलती, या तो एक मेरा फोकस होता कि किस बंदे के पास फंड्स है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, राइट। बट ऐसा नहीं था। कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया गया जो मुझे जहां पर, और उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, जस्ट मुझे लगा कि मुझे ये करना है, और मैंने वो किया। धीरे 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 वो जर्नी शुरू हुई। आफ्टर दैट आई रियलाइज, जब मैं वो डॉट्स कनेक्ट करती हूँ, तो मुझे समझ आता है कि कैसे वो मेरी जर्नी शुरू हुई, कैसे मैं लोगों से मिली, कैसे चीजें मेरी लाइफ में आई, कैसे गिफ्ट्स को मैंने रियलाइज किया। और जब Hmm. मुझे होने से पहले कुछ चीजें पता लग जाती थी, कोई बंदा कुछ बोलने लगता था, मुझे वो फील होने लग जाता था, एनर्जीज में समझने लगी, लोगों की इंटेंशंस, वो कह कुछ रहा है। और अब इसको आप ये भी कह सकते हो कि कुछ लोग काइंड ऑफ कुछ चीजें सीख लेते हैं ना, मतलब बॉडी लैंग्वेज हो गई, या मतलब ये वो नहीं था, क्योंकि मैंने ये सब चीजें कभी नहीं सीखी। और अगर मेडिटेशन की बात करो, बिलीव में, मैंने पूरी जिंदगी में मैं बहुत चंचल हूँ, मतलब बहुत होते हैं ना, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में है तो घूमना बहुत पसंद है, घूमना फिरना, तो Correct. वो सब चीजें ना, मतलब मैं नहीं, मैं रुकने लगी, मैं वो सब चीजें मेरी लाइफ से गायब से होने लगी। एंड आई स्टार्ट मेडिटेटिंग। Hmm. वो Hmm. चीज Hmm. कनेक्ट करती थी, उन चीजों में आके मुझे हीलिंग फील होती थी, उन चीजों में आके मुझे फुलफिलमेंट फील होने लगी, तो मुझे फिर रियलाइज होने लगा ये क्या है। फिर एक दिन चीजें आई, फिर मैंने मेरी लाइफ में आया आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। Hmm. बस वो एक स्विच था, जो मुझे गिफ्ट्स मिले थे वो मुझे वहां कैसे यूज करने हैं, मतलब वो एक एक होता है कि बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, मैग्नेट कनेक्शन। यस। Hmm.
जो चीज वाओ। मुझे दिख रही थी वो साइकिक थी, जो भी चीजें मुझे गिफ्ट्स मिली वो मुझे वहां पर अटैच हुई, और वो फिर उसके बाद तो मतलब गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, वो जो उसके बाद चीजें रुकी नहीं ऐसा। हम्म। सो पूजा, दैट्स अ वेरी वंडरफुल ट्रांजिशन आपका हुआ फ्रॉम वन इंडस्ट्री, वेरी टफ इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, टू समथिंग टोटली डिफरेंट विच इज सो फुलफिलिंग फॉर यू। एंड ऑल्सो आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला आपने ढूंढ निकाला। आई मीन इट केम टू यू फ्रॉम समवेयर, यू नो, मिस्टिकली इट केम टू यू एंड यू सो ट्रू। एक्सेप्टेड इट। कई लोगों को ये समझ में भी शायद नहीं भी आता है, नो, लाइक हाउ इज करेक्ट। इट, यू नो, दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन देयर लाइफ, एंड probably वो लोग सीरियसली लेते भी नहीं, but then it has to happen at the right time to the right person, you know, and then it clicks then. ये तो बिल्कुल आप सही कह बताइए रहे कि हो आशा, आप। आकाशिक रिकॉर्ड इज वन थिंग, और क्या क्या मोडालिटीज आप करते हैं? व्हाट आर अदर मोडालिटीज दैट यू वर्क इन दिस स्पिरिचुअल लाइन? सबसे पहले तो सरला जी मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में ही थोड़ा सा बताना चाहूंगी। आकाशिक राइट, रिकॉर्ड्स रीडिंग्स क्या हैं, लोगों को राइट, शायद ये भी नहीं पता आकाशिक रिकॉर्ड्स यस, क्या होता है, और ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। सबसे पहले मैं राइट, ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये किसी हिंदू धर्म से जुड़ा है या किसी क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा, नहीं, किसी धर्म से नहीं जुड़ा। इट्स राइट, कम्प्लीटली साइंस। हमारी जो राइट, सोल है, सोल हमारी पिछले जितने भी हमारी वो उसके जितने भी बर्थ बर्थ हुए हैं, चाहे वो 1000 बर्थ हुए चाहे 10 बर्थ हुए, उन सबका रिकॉर्ड हमारे सबकॉन्शियस में अवेलेबल होता है, राइट। और वो हमारा हम्म, सबकॉन्शियस इक्विवेलेंट टू इथर। इथर हम्म, मतलब आकाशा, आकाशा जो अनंत है, वहां पर हम सबके रिकॉर्ड्स, हर चीज के, हर कर्मा के अवेलेबल है। तो हम्म, उनको एक फ्रिक्वेंसी में जाके जब हम एक्सेस करते हैं, दैट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, राइट। और राइट, उसको हम यूज कैसे करते हैं, हमारी लाइफ की, इस लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम अगर हम फेस करें, हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से लाए हैं। कुछ बीमारियां करेक्ट, ऐसी, जैसे साइनस की प्रॉब्लम हो गई, और कैंसर भी हो गया, ये तो एक आदि मैंने बताई है। कुछ एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम की एक इशू होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो आप पास्ट लाइफ से ही लाते हो। आप देखोगे राइट, उन बीमारियों को आप मेडिसिन से, या तो पूरी जिंदगी मेडिसिन लोगे, उसको परमानेंट सॉल्व नहीं कर सकते आप। राइट, तो जब तक आप उसको अपनी पास्ट लाइफ में जाकर के करेक्ट नहीं करोगे, अब उसमें एक पीएलआर भी आता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसको बोलते हैं, उसमें सामने वाला व्यक्ति खुद ही पास उसका राइट, सबकॉन्शियस जाता है, वो सेटिंग्स होती है, काफी कॉस्टली भी होता है। आकाशिक राइट, रिकॉर्ड इसलिए लगता है कि वो एक बहुत हायर फ्रिक्वेंसी में जाकर के आपके जब रिकॉर्ड्स एक्सेस होते हैं, तो 40% वो वही ही हो जाते हैं, ये किसी को नहीं पता। हम्म, मैजिक, इट्स लाइक मैजिक। क्योंकि वो हम्म, इतनी हायर फ्रिक्वेंसी है, अब मैं 3D वर्ल्ड की फ्रिक्वेंसी के साथ जब वहां कनेक्ट करूंगी, तो वो एक मैजिक क्रिएट होता है, राइट। तो वंडरफुल, ये तो होता है आकाशिक रिकॉर्डिंग। आकाशिक रिकॉर्डिंग के थ्रू आप ना ही सिर्फ पास्ट लाइफ निकाल के अपनी हील कर सकते हो, उसमें अपना फ्यूचर भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो, प्लस हम्म। आप रीराइट भी कर सकते हैं अपना डू यू पास्ट। मीन हम लोग चेंज कर सकते हैं, डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं? इज देयर एनी बिल्कुल। सॉल्यूशन आल्सो, या सिर्फ यस। आप ये बताएंगे कि दिस इज व्हाट हैपेंड टू यू इन योर पास्ट एंड दिस इज व्हाट विल हैपन टू यू इन योर फ्यूचर, बट क्या हम प्रेजेंट में आके उसको हम चेंज कर सकते हैं? इज बिल्कुल देयर कर एनी सकते। सॉल्यूशन थ्रू यस। आकाशिक रेकॉर्ड? देयर इज हाँ, सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन है, आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और एक वर्ड होता है आकाशिक हीलिंग। आकाशिक हीलिंग में आप बड़े से बड़ी चीज को हील करेक्ट कर सकते हैं। ये सुनने में ना मतलब मैं बहुत पता नहीं कैसे, जब मैं बोलने लगती हूँ तो मुझे लगता है शायद डिवाइन ही बुलवाना चाहता है, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस सा लगता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, बट ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल, राइट। तो ये आकाशिक Including रिकॉर्ड, including problems like, you know, financial problems, money blockage, anything like that. कई एवरीथिंग, सालों से लोग, everything can be एवरी, solved, resolved. Right. क्योंकि आप समझिए सरला जी, ये सब हम अपनी पास्ट लाइफ से पैटर्न लेके आए हैं। Correct. आप जो भी इस लाइफ में अच्छी चीजें इंजॉय कर रहे हैं, जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो आपका पास्ट लाइफ से ही आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो और आप कुछ कंट्रैक्ट्स लेकर के इस धरती पे आए हैं, 3D वर्ल्ड में कुछ ना कुछ हर सोल एक कंट्रैक्ट लेके आई है। जो लोग अपने Hmm. सोल पर्पस को ढूंढना चाहते हैं, लाइफ पर्पसेस को ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए आकाशिक रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल चीज,
बहुत हम्म ब्यूटीफुल चीज है, मैंने बहुत लोगों को उसके थ्रू गाइडेंस दी है, एंड दे आर सो मच हैप्पी। उनको ये इतना, उनको लगा था ये ऐसे कैसे हो जाएगा, जब मैंने उनको उनका सोल पाथ बताया कि वो सोल पर्पस क्या है उनका, तो वो बड़ा वियर्ड सा, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, और विद इन 5 और 7 days दे शॉक्ड कि मैम ये तो ये ऐसे ही हुआ और मेरे पास ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी आ गई। एनर्जीज चेंज होती हैं, ये सारी चीजें इस 3D वर्ल्ड में और पूरे यूनिवर्स में, और है क्या, एनर्जीज ही तो है। एनर्जी जब एक स्पेसिफिक, आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी सिंपल लिखा है, एनर्जी जब एक स्पेसिफिक लेवल पे वाइब्रेट करती है तो वो विजिबल हो जाती है, ठीक है। और उससे पहले जिस जिस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करेगी तो वो दिखेगी नहीं। तो एक दिखने के लिए 3D वर्ल्ड में एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है तो वो दिख जाता है हमें, हम्म। सिर्फ इतना है। तो हमें दिखने वाली चीजों को चेंज करने के लिए ना दिखने वाली चीजों पे काम करना होता है, कुछ ऐसा। Right, 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 right. Very interesting philosophy. Very interesting philosophy. I think to a certain extent तभी हम law of attraction में भी हम यही सोचते हैं ना कि you have to imagine those things which is not there. कि यस, it is already करेक्ट। there. It is ये already तो there. आपने पॉइंट पकड़ा है, ये बिल्कुल ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी फिलॉसफी पे और इसी चीज पे काम करता है, बट Right, प्रॉब्लम क्या है, हमारा बिलीफ सिस्टम। फिर अगेन right. यहाँ पे चीज आती है कॉन्शियस बिलीफ सिस्टम और सब कॉन्शियस बिलीफ सिस्टम जो हमने पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब कॉन्शियसली तो मैं करना चाहती हूँ, सब कॉन्शियस में तो कुछ और स्टोर है, तो मैं मेहनत Yes, करती रहूंगी, वो चीज हो नहीं पाएगी। correct. आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू पहले तो आप ये जानते हो कि मैं कौन सी पास्ट लाइफ से रूट कॉज तक आप पहुंचते हो, मैं कहाँ से ले आई हूँ ये। अब Right. उसमें दो चीजें होती है, या तो आप खुद अपने कार्मिक ठीक करके उस पर काम करो और उसको क्लीन ऑफ करो ताकि आपकी सोल भी उस डेट से बाहर आ सके ना, क्योंकि Hmm, जब तक hmm, वो hmm, आपकी सोल उस डेट से बाहर नहीं आएगी वो कैरी फॉरवर्ड करती रहेगी इन एवरी बर्थ, इन एवरी रिकार्नेशन। तो hmm. उसको उसको ही सोल जर्नी का भी तो मतलब देखना आप ही का फर्ज है या मेरा ही फर्ज है, मैं क्योंकि हम Hmm. तो बॉडी को देखते हैं ना, हम सिर्फ वो चीजें देखते हैं जो हमें दिखती हैं, जो हमें नहीं दिखती हम वो मानते नहीं है। ये सिंपल फिलोसफी है 3D वर्ड, राइट। Correct. और जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो जस्ट फ्लिप है, जो चीजें नहीं दिखती वो ही है, जो दिख रहा है वो मैट्रिक्स है, वो इल्यूजन है, बिल्कुल ऐसा। माया, माया है, माया। जो दिखता है वो माया है. एब्सोल्युटली And करेक्ट। I think for human beings, it is so difficult to, imagine those things जो दिखता नहीं है. It is very इसी के difficult to लिए imagine. इसी के लिए मैं एक वर्ड अब यहाँ पे यूज करूंगी, आकाशिक हीलिंग, जो Right. हम देते हैं। उसमें क्या Hmm. होता है कि उसमें आपके जो भी पैटर्न्स हैं, जैसे कईयों के लव फेलियर पैटर्न्स होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज पैटर्न होते हैं, Hmm. फाइनेंशियल इश्यूज के पैटर्न होते हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के पैटर्न होते हैं, वो सब हम रिमूव कर सकते हैं थ्रू आकाशिक हीलिंग। Hmm. See, somebody is really struggling for the last many decades, career wise ले लीजिए आप, तो उनके लिए भी solution मिल सकता है, because I want my viewers, I want my audience also to, when they are watching this, कि उनको भी लगना चाहिए कि yes, there is possibility, there is a hope. हमने बहुत कुछ ट्राई किया, कहीं से हमको कुछ जवाब मिला नहीं, so maybe this is the place, this is the person where I can connect to, so this will really be very helpful. कि क्या उन लोगों को भी मदद मिल सकता है जो 10 20 30 साल से वो भाग रहे हैं, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, एंड देन दे हैव लेफ्ट एवरीथिंग टू कर्मा, कि दिस इज माय कर्मा. तो क्या सरला आकाशिक जी, रिकॉर्ड कैन हेल्प? इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूंगी, मेरे पास में वैसे तो काफी लोग आते हैं बट एक शख्स मेरे पास आए और उनका प्रॉब्लम था कि ना लाइफ में, करियर में ही फील सो स्टक, बहुत कुछ आता है बट कुछ कर नहीं पाते। आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक किए, पास्ट लाइफ में डेफिनेटली होता तो कुछ ब्लर ही है, तो वो जो चीजें करके आए थे, वो जो भी कुछ स्टोरी थी उसको ला करके हमने जब हील किया चीजें की, सडनली विद इन 7 और 10 डेज उनको एक ऐसी कंपनी से ऑफर आ गया जिसको वो जो उनका ड्रीम था। और ये मैं बिल्कुल रियल स्टोरी बता रही हूँ, मैं सॉरी यहाँ पे बिना किसी की कंसेंट के नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती। बिल्कुल 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 बिल्कुल. और वो आया और ही वाज शॉक्ड कि पूजा मैडम ये क्या हम्म. हुआ। तो एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि लोगों को इस बारे में नहीं पता, और उनको पता, और राइट. यूजुअली देखो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल हीलर्स या ऑल पीपल, हमें नहीं पता कौन हमारे साथ, एक ट्रस्ट इशू भी होता है, एक्सपीरियंसेस भी नहीं होते कई लोगों के ठीक, तो मैं वो समझ सकती हूँ। बट अगर आपको कोई ट्रुथफुल या कहीं आप कनेक्ट फील करते हो, क्योंकि आपका हायर सेल्फ आपको हमेशा गाइड कर रहा है, तो जस्ट उससे कनेक्ट कहीं 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 पे भी फील होता है तो आप प्लीज इसको, इसके लिए जरूर जाएं। अरे मैजिकली
लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सपीरियंस करें, ऐसा। How expensive is Akashic record? Can people afford it? क्योंकि बहुत सारे लोग, we want to help so many people in this world who are suffering and going through so many. And now, आकाशिक, Pooja, you have a now beautiful gift from the universe. So how expensive it is it affordable, so that people जो watch कर रहे हैं हमारे episode को, वो watch कर रहे हैं. So at the end of the program, maybe you could even give your details, like maybe website or Insta, जो भी है. People would like to connect, maybe if not to you directly, through Soil Cup they might like to connect and say, we would like to meet this person, we would like to connect with this person, now. So जी सरला जी, how देखिए expensive, is it affordable? आकाशिक रीडिंग मात्र 3100 की मैं प्रोवाइड कराती हूँ, जिसमें चाहे 1 आवर लगे, वन मतलब जो भी टाइम इज नॉट अ लिमिट, जो भी Right. टाइम लगेगा उसमें एक सॉल्यूशन, रीडिंग, रूट कॉज सब निकाल के हम प्रोवाइड करते हैं। 41 Fantastic. डेज का उसमें हम टाइम पीरियड होता है। जो भी उसमें रिचुअल्स आते हैं, वो रिचुअल्स मैं नहीं बनाती, वो डिवाइनली गाइडेड होते हैं, जो आपके पास्ट कर्मा को रिमूव करते हैं, ठीक है। Hmm. और Right, वो right. 41 डेज आपको करना है। मैं बुक मेंटेन करने के लिए, जर्नल मेंटेन करने के लिए कहती हूँ कि आपको जो जो चेंजेस दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, बुरे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, स्टेगनेंट दिख रहे हैं, ग्रोथ दिख रही है, जो भी, आप उसको नोट डाउन करो, ताकि Right, 41 डेज पे एनालाइज करने के लिए बैठे तो हमें पता हो कि यार right, ये जो काम नहीं किया या किया, राइट। तो right. 41 कंप्लीट होने के बाद अगर कोई मुझे हाँ, लगता है कि नहीं वर्कआउट हुआ, तो सेकंड हाँ, रीडिंग रीडिंग हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन right. विद गॉड ग्रेस आज तक किसी की सेकंड रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ी, Okay. राइट। और जो आकाशिक हीलिंग है, दैट इज क्वाइट कॉस्टली Hmm. भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो देखो जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करके मुझे लाइफ टाइम सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि आप हम कहाँ काम कर रहे हैं, हम आपके पास्ट पैटर्न्स पे काम कर रहे हैं जो आप लेके आए हो। वो आप कहीं चले जाओ, किसी भी तरीके से चले जाओ, मुश्किल है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी होंगे नहीं, बट बहुत एफर्ट्स, आज की भागा दौड़ी बड़ी बड़ी जिंदगी में लोगों के पास वक्त नहीं है, और उसमें बहुत आपको वक्त देना पड़ता है, ठीक है। तो हम आपके लिए Right, इजी सॉल्यूशन उसमें प्रोवाइड करते हैं, जो बैकएंड पे आपके लिए हम करके देते हैं। और ये कोई प्लीज, मतलब आप कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई अंधविश्वास वाली है कि, इट्स कंप्लीट साइंस, राइट। right. तो उसमें हम कनेक्शन में रहते हैं, और मेरे काफी टेस्टिमोनियल्स भी आपको मिल जाएंगे, मतलब इट्स लाइक Right. मैजिक, पीपल Wonderful. फील। तो और मुझे बड़ा और सबसे बड़ी चीज ना, वो अचीवमेंट वाली फीलिंग तब आती है, और आई फील सो ब्लेस्ड जब मुझे लगता है कि यार Yes. मुझे ईश्वर ने चूज किया किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने, आई एम द Right. रीजन ऑफ एनीवन्स लाइफ हैप्पीनेस, मतलब वो मुझे लगता है कि यार Happiness. आई फील सो ब्लेस्ड एक्चुअली। तो ऐसा। Excellent, excellent, excellent. So when you change, your profession, your career from one industry to the other industry, क्या आपने challenges face किया था? What was the challenges that you faced? कुछ या आपने बहुत ही easily and बहुत simply आपने transition किया था? Was it very easy? Because 20 साल एक प्रोफेशन में रहना, enjoy the success, and you were I think very popular. You have awards and rewards का कोई कमी नहीं थी. So how did you, face that situation and face that challenge of इसको छोड़, letting go is not easy. शायद मैं होती तो मैं कहती कि मैं ये भी करूंगी और फिर वो भी करूंगी. But I think, but you are beautifully, like transitioned from one industry to the other uh, profession. आपको कितना challenges face करना पड़ा? सदा जी देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होता, पेनफुल होता है। और मेरे लिए तो यही समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि मैं लोगों से मिल नहीं पा रही थी। क्या होता है हमारे यहाँ पे, अगर इंश्योरेंस फील्ड से जितने भी लोग हैं इसे समझ पाएंगे, एक ना डाटा निकलता है जो ऑर्फन पॉलिसीज का होता है, उस पे काम करके हमें बोला जाता है आप यू विड्रॉ द बिजनेस और चीजें निकालो, बिजनेस नया उसमें से इनकैश करो। तो उसके अंदर मैंने काफी टाइम तक चीजें की, मेरे पास लिस्ट आ गई। मुझे मतलब वो ऐसा होता है कि आप, क्योंकि उसमें ना ऑर्फन पॉलिसीज में लोगों का पेंडिंग अमाउंट होता है, तो जब आप किसी को कहो यार तेरा इतना पैसा आने वाला है, तो आपको वेलकम ही करेगा वो, अच्छा अच्छा पैसा आने वाला, बताओ मैम कहाँ कहाँ साइन करना है। तो वहाँ पे बिजनेस को निकालने के भी चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। वो Right. डाटा मैंने मेहनत की निकलवाया, और उस पे मैं घर से ही नहीं निकल पा रही थी, और आई फील सो वियर्ड, इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी कि यार मेरे पास पे काम है, लोग हैं, और मैं जा नहीं रही हूँ। ये बड़ा ही अजीब।
तो पेनफुल तो था, क्योंकि जितने एग्जिस्टिंग लोग थे उनको फेस करना यार, स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअलिटी का लोगों के लिए मतलब भी अलग अलग है, हर बंदे की अपनी परसेप्शन है। अब वो सब फेस करना, फिर अपने ही घर में बच्चे कहने लगे मम्मा आप जाते क्यों नहीं हो घर पे, मैंने कहा तुम्हें प्रॉब्लम है मैं घर को, तो उनको ये लग रहा था यार मम्मी इज सो डेस्परेट इन दिस प्रोफेशन, तो अब क्या हो गया एकदम से मम्मा को। हाँ हाँ माय हाँ। हस्बैंड आस्क मी कि भाई पूजा क्या हो गया चीजें, और मैं किसी को कुछ बता नहीं पा रही। बस मुझे लगता था एक हम्म। कमरा मिल जाए, मेरी कुछ बुक्स मिल जाए, और कुछ टाइम मुझे अकेला मिल जाए, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो ये बड़ा वियर्ड था, पेनफुल था, क्योंकि मैं काम जो करना चाहती थी, जो मैं कर रही थी, जिसकी आदत थी, मैं वो कर नहीं पा रही। और जो चेंजेस आ रहे थे उनको एक्सेप्ट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल भी था, और समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, मतलब आ तो रहा है तो मुझे इसके साथ करना क्या है, ये बहुत बड़ा हम्म क्वेश्चन। कि अब हम्म। मेरे पास कोई गुरु नहीं, कोई गॉड फादर नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ डिवाइन का डायरेक्ट कनेक्शन था। तो फिर मैं फिर जब मुझे लगा मैं कुछ नहीं कर पा रही, आई फील सो डिस्टर्ब, तो मैंने बिल्कुल सरेंडर्ड फॉर्म में आ गई, मैंने कहा ठीक है जी, अब आपने जैसे चलाना चलाओ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और आई फील कि सरेंडर्ड फॉर्म इज द बेस्ट थिंग जो आप अपनी जिंदगी के साथ कर सकते हो। जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हो ना, उसके बाद आपको सच में कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको यूं उंगली पकड़ के ना यूं चलाएगा, विच आई वॉज। Excellent, excellent. Um, so, you have spoken about any other modality जो आप हमारे जी ऑडियंस को समझा सकते हैं कि विच यू आर स्पेशलाइजिंग इन, वन, एक तो आकाशिक रिकॉर्ड हो गया, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। Anything else that you practice and which you want to tell people कि ये भी one of the modalities, for healing, for overcoming your problems and challenges, if you can share. जी, जैसा मैंने बताया मैं एनएलपी कोच भी हूँ। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम इसको बोला जाता है, हमारे ब्रेन किस तरीके से काम करता है, कॉन्शियसली हम अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, पास्ट मेमोरीज को, जो लोग बहुत सारे बैगेजेस लेके घूम रहे हैं ना, जो वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, हाउ टू लिव द लाइफ, हाउ टू लिव द रिलेशनशिप्स, उसमें भी हम मैं डील करती हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, दिल टूटा होता है कई लोगों का, कई लोग धोखे में, फाइनेंशियली कई लोगों ने डिचेस फेस फेस किए होते हैं लाइफ में, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको हम एनएलपी के थ्रू भी डील कर सकते हैं। दूसरी हम्म मोडालिटीज की अगर मैं बात करूं, आकाशिक रीडिंग मैंने बताया, आकाशिक हीलिंग मैंने बताया, साथ में एक होता है चैनलिंग। चैनलिंग इज लाइक अ स्कैनिंग। स्कैनिंग हम्म मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में पता कराना चाहता है, ये थोड़ा सा मतलब आप इसको प्लीज जजमेंटल होके ना सुने। अ, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी चैनलिंग कराना चाहती हूँ, तो उसके अंदर मेरे को कई चीजें हैं जो हमें खुद नहीं पता, तो वो स्कैनिंग हम्म हो जाती है माइंड बॉडी सोल की, कि आपकी पूरी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ हम्म ब्लॉकेज फेस फेस कर रहे हो, एक्चुअली हम्म सबकॉन्शियस में भी आपके क्या है, और क्या आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, क्या हम्म चीज क्या आप चाह रहे हो, क्या आने वाला है आपकी तरफ, और कहाँ आपको काम करना है एक्चुअली में। राइट। प्लस आपकी बॉडी ऑर्गन्स भी उसमें स्कैन होते हैं, कि आपको प्रॉब्लम इंटरनल, आप जो लोग मेडिकल टेस्ट कराते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट वो कराएं, उसमें आपकी वो भी चीजें सामने आती है कि आपकी बॉडी पार्ट्स में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, और कैसे कैसे आप उसको हील कर सकते हैं, किस लेवल पे। हम्म चैनलिंग हो गया तो हम चैनलिंग बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट आप बोल सकते हैं टैरो रीडिंग। Channeling is something, थोड़ा सा और अगर आप बताएंगे, is it something from India, from China, from which country? Channeling, is there any particular origin? क्या है channeling का? सरला कुछ जी, कुछ हमारे आइडिया दे हर, सकते नहीं नहीं, चैनलिंग मीन्स कि चैनल करना, किसी से हैं? कनेक्ट ओके। होना, ठीक है। राइट। हमारी जितनी भी ये चीजें ना, यकीन मानिए उनका बेस जो है वो सनातन धर्म ही है। यहाँ पर प्लीज मैं यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक चीज की तरफ डाइवर्ट नहीं हो रही, बट मैं ट्रूथ बता रही हूँ। हमारे हाँ। वेदों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनि इन सब चीजों को बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, ठीक हम्म। है। तो वो सिंपल यही है, इट्स कंप्लीटली साइंस। उन्होंने यूनिवर्स के बारे में बहुत पहले चीजें बता दी थी। लॉ यस ऑफ अट्रैक्शन अगर आप गीता को उठा के खोलेंगे ना, अगर जब हम पढ़ने लगते हैं, यस गीता में लॉ ऑफ यस। अट्रैक्शन के बारे में रूट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम्म। तो अब हम बाहर से जानते हैं, तो बाहर से चीजें आई जरूर हैं, लेकिन वो मॉडिफाइड होके आएंगे। रूट हमारे यहाँ सनातन, हमारा इंडिया ही है उनका। हाँ, टैरो रीडिंग आप बोल सकते हो, टैरो रीडिंग भी मैं देती हूँ। टैरो रीडिंग, टैरो जो कार्ड्स हैं वो बाहर एक देश में, इंग्लैंड है या शायद कोई स्पेसिफिक, प्लीज अगर मैं मुझे अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, वहां पर वो लोग ना प्ले कार्ड्स की तरह इन टैरो को खेलते थे, ठीक है। तो हम्म खेलते हम्म खेलते एक दिन उन्होंने
क्या फील किया कि ये प्रिडिक्शंस दे रहे हैं, मतलब उन्होंने ऐसे एक हम्म दूसरे के लिए ट्राई किया एंड दे फील द मैजिक कि भैया ये तो प्रिडिक्शंस दे रहे हैं ये कार्ड्स। वहां से पमेला करके हैं, मिस पमेला थी वो, तो उन्होंने ये इजाद किया था, उन्होंने ये ढूंढा था। तो उसके बाद वो आप देखेंगे तो टैरो कार्ड्स पे उनके सिग्नेचर भी हुए होते हैं। तो जो ओरिजिनल हम्म टैरो, बेसिक जो टैरो डेक है, बेसिक टैरो डेक, उसके नीचे पमेला के साइन भी हुए हैं। तो उन्होंने ओके वो वहां पे स्टार्ट किया कि ये चीजें हैं और ये इस तरीके से प्रोडिक्शन देते हैं। तो दैट इज द ओरिजिन ऑफ टैरो। बाकी सब हम्म चीजों की अगर आप बात करोगे, खासकर साइकिक, देखो जितनी भी चीजें हैं, चाहे मैं टैरो कार्ड रीडिंग की बात कर रही हूँ, चाहे मैं आकाशिक रीडिंग की बात कर रही हूँ, चाहे मैं चैनलिंग, और एक चीज और है जो मैं स्पिरिचुअल मोडालिटी में यूज करती हूँ, वो है मीडियमशिप। मीडियमशिप क्या मीडियमशिप। होती है? मीडियमशिप, मीडियमशिप क्या है? जो सोल डिपार्टेड हो चुकी हैं इस अर्थ रिलम हम्म से, हम्म मतलब जो नहीं रही, जो गुजर चुके हैं लोग, उनकी सोल से हम कनेक्ट कर सकते हैं। हम्म तो इसमें हम्म एक एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूंगी। जैसे मेरे एक क्लाइंट थे, अभी मैंने उनके लिए, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी लास्ट दिवाली पे। तो ओके। जब हुई तो वो एक डायरी मेंटेन करते थे, और सडन, वो काफी रिच फैमिली थी, तो कुछ उन्होंने कैश में प्रॉपर्टी परचेज की थी, और सडन क्या हुआ, वो एकदम बेड पे आए और उनकी दिवाली से पहले पहले डेथ हो गई। तो अब उनको ये तो पता था कि कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, बट डिटेल नहीं पता थी कि कहाँ की है, कितने की, और फैमिली में कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब कुछ जो भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो उन लोगों की इंटेंशंस होंगी या नहीं होंगी, तो वो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उनकी एक डायरी थी, वो डायरी भी नहीं मिल रही। तो मैंने कहा ठीक है, हम ट्राई करते हैं। तो हमने उनके हस्बैंड की सोल को कनेक्ट किया एंड वी फाउंड आउट द प्लेस ऑफ दैट डायरी। वो ओह डायरी माय कहाँ, गॉड। वो हमें मिली। और सीरियसली। आप सीरियसली, और यकीन मानना कि वो इतना बड़ा उनका, मतलब जो उनका, मतलब आई फील कि यार देखो, कोई भी इंसान अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, तो वो जिसके लिए किया वो उस तक पहुंचा। दैट फुलफिल माई सोल, राइट? इट्स नॉट अबाउट द XYZ अमाउंट। ये जो चीज, इतने बड़े लेवल की जब चीजें सॉल्व होती है ना, तो हमें लगता है कि यार आई फील सो ब्लेस्ड। आई गिव लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू डिवाइन कि हाँ, मैं इस, मतलब मुझे एक मीडियम चूज किया ना, आई एम ओनली द मीडियम, आई एम ओनली द मीडिएटर। मेरे जैसे हजारों लोग हैं, लेकिन मुझे चूज किया गया, तो शायद कुछ अच्छा कर्मा मेरा रहा होगा। ऐसे कह सकते हैं हम। तो ये बिल्कुल। जितनी भी चीजें, इनमें साइकिक यूज होती है। इवन टैरो में भी साइकिक यूज होती है, क्योंकि टैरो का मतलब ये नहीं कि जो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, आप साइकिकली उसमें क्या कनेक्ट कर पा रहे हो विद द क्वेश्चन ऑफ दैट क्लाइंट, वो चीज उसको एग्जैक्ट रीडिंग निकाल के देती है, किसी भी चीज हम्म हम्म। की। ऐसा, तो ओरिजिन हमारा इंडिया ही है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। हमारे ऋषि मुनि, गुरुजन, गुरुकुल में आप देखो, वो लोग कितनी चीजें बता देते थे, है ना? कि कोई बंदा खोया है, वो कौन सी डायरेक्शन में गया है, ये तक बता दिया जाता था, करेक्ट। है ना? जो वास्तु हमारे हो गया। माइथोलॉजी, आई थिंक माइथोलॉजी, हम लोग माइथोलॉजी में पढ़ते थे, कॉमिक्स एंड ऑल दोस इंडियन अमर चित्र कथा में पढ़ते थे, एंड देन यस, I'm sure there also we used to do this Akashvani and all that. So maybe धीरे धीरे करके ही all this thing has come, develop करके करेक्ट करेक्ट। Akashic record and this channeling and medium. Yeah, great, excellent. तो in this long अभी इस जर्नी में आप अपने आप को आगे का, where do you see yourself, पूजा? कहाँ कहाँ तक आप सोच सकते हैं? What is your future plans? सरला जी, आपके लिए मैं, कोई मिशन है? What is the mission in your life? What is this whole spiritual thing leading you to it? ठीक है, आपका विजन क्या है? सरला जी, विजन मेरा यही कि मैं मैक्सिमम लोगों को हील कर सकूं। राइट। और इसके अंदर मेरा एक क्वेश्चन जो मैंने डिवाइन से भी किया था, कि मुझे ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी कर्मा में इंटरफेयर करूं, क्योंकि ये यस। बहुत जरूरी है। मुझे अपने कर्मा खड़े नहीं करने, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो राइट। कि मैं मीडिएटर हूँ तो मेरे पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, कि ऐसा तो नहीं है कि मैं जबरदस्ती किसी का एक टाइम साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ और मैं जबरदस्ती इंटरवीन करी हूँ जाने अनजाने, तो मुझे वो नहीं राइट। करना। राइट। तो राइट। आई एम इन सरेंडर फॉर्म। एंड उसके बाद मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ कि आप तक जो पहुंचेगा ना, उसका हम्म कार्मिक साइकिल कंप्लीट या तो हो चुका होगा, या उसकी हम्म डिवाइन टाइमिंग आ चुकी होगी, वो तब ही आप तक पहुंचेगा। तो जो आप तक पहुंच गया, हम्म आपको उसके साथ आपको करना है। तो इसमें मुझे किसी को अप्रोच नहीं करना, और बिलीव मी, चीजें अपने वेरी आप पहुंच, इंटरेस्टिंग। या क्योंकि क्योंकि मेरे को, कर रहे थे कि व्हाट हाँ, इज योर विजन फॉर, हाँ, योर लाइफ?
सरला जी, विजन मेरा ये है, मैं मैक्सिमम लोगों को हील करूं, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचूं। और अगेन इसमें मेरे को कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं कि किसे मुझे हील करना है किसे नहीं करना। ऑल इज इन डिवाइन हैंड्स। मेरे को तो जो बताया जाएगा मैं वो कर दूंगी, बस इतना कि आप तक जो पहुंच गया उसका टाइम, डिवाइन टाइम आया है, या उसका एक सर्कल ऑफ कर्मा कंप्लीट हुआ है। तो जहां से अब उसको बाहर निकलने के एक ऑप्शन, एक टाइम होता है। जब हम सोल लेवल पे चीजों का डिस्कशन करेंगे कभी, तो फिर उसमें एक डिटेल में मैं बता पाऊंगी कि कैसे चीजें वर्कआउट करते हैं। तो बेसिकली राइट। मुझे यही बताया जाए कि अगर आप तक कोई पहुंच गया तो आपको उसको हील करना है, दैट्स इट। और ज्यादा कुछ एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। सो आपके लिए व्हाट इज द मीनिंग, दूसरे वाले इंडस्ट्री जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वहां पर आपको सक्सेस जो है, यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज सक्सेस, यू नो। यहाँ पर आके आपने पहले भी बताया है मेरे को कि हाउ यू फील वेरी हैप्पी बिकॉज पीपल्स प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व्ड। बट फिर भी मैं आपके मुंह से दोबारा सुनना चाहती हूँ कि इस फील्ड में आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है, बिकॉज क्या सक्सेसफुल होना जरूरी भी है, या इफ इट इज इम्पोर्टेंट टू बी सक्सेसफुल देन व्हाट इज इट फॉर यू, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है नाउ? पहले कुछ और था पर अभी। सरला जी, मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कि मैं, देखो क्या होता है, हम इस 3D वर्ल्ड में सोल ट्राइब के साथ आते हैं। आप हो, आपके आसपास जितने लोग हैं, इवन मैं भी, श्रुति जी भी हम उसमें इंक्लूडेड है, वो सोल ट्राइब से कनेक्टेड है। हम्म, हम्म, स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस कोई टारगेट नहीं है, इट्स अ जर्नी। और जर्नी भी करेक्ट, सक्सेस नहीं है। जर्नी, वो जर्नी भी है, आपकी सोल जर्नी है। आप जो करेक्ट, कंट्रैक्ट्स लेके आए हो, आपको मतलब यार सक्सेस होके भी सक्सेस नहीं है। यहाँ पर अगर है तो वो है हैप्पीनेस, जॉय, पीस, फुलफिलमेंट, जो सक्सेस से भी बड़े वर्ड्स है। क्योंकि सक्सेस के बाद ना, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, सक्सेस के बाद आपको लगता है अब क्या, एक खालीपन है। जो मैंने, पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अलग हो सकता है। लेकिन जब आप जॉय, एनलाइटमेंट, खैर मैंने बहुत हाँ। So you were discussing, we were discussing about what success means to you now. सक्सेस, स्पिरिचुअलिटी में ना, सक्सेस से बड़े बहुत सारे वर्ड्स हैं। सक्सेस बहुत छोटा वर्ड है, वो कहीं ना कहीं Yes. ईगो से, कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस से कनेक्टेड है। बट जब हम जॉय, पीस, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस की बात करते हैं ना, ये इन सबसे बहुत बड़े वर्ड्स एक्चुअली। Hmm. जो आप इस वाइब्रेशनल जोन में फील करते हो ना, वो सक्सेस में भी फील नहीं करते। सक्सेस में एक Very टारगेट well है, said. Very सक्सेस well कहीं ना, said. Very well said. I think Pooja, sorry to interrupt. That is why, you know, millionaires and billionaires, जब वो 10 मकान और 20 गाड़ी और बहुत सारे मतलब करोड़ों रुपए उनके बैंक में होता है, बिलियन, फिर भी उनके अंदर there is some kind of a vacuum inside which cannot be, you know, filled with all these successful, so-called successful things. And फिर वो जाके अपना सारा देना शुरू कर देते हैं the day they start deciding to giving it away, you know, तो जितना भी हमारे पास है चलो हम दे देते हैं, या तो चैरिटी में पैसे दो या ज्ञान बांटो या कुछ भी करो, that's the time when they feel, you know, that they are successful, that they are happy truly. बिल्कुल सही बोला आपने, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। यहाँ हाँ। पे एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी सरला जी। इट्स अबाउट, जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, इट्स अबाउट बैलेंसिंग एवरीथिंग। हम्म, अगर हम यहाँ पर बात करें ना, अभी श्री टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, रतन टाटा जी, अगर आप उनको देखोगे, उनकी इनकम का 90% डोनेशंस में जाता था। ठीक है, क्यों जाता था? सक्सेस उनके लिए क्या थी, उनके लिए जब हम एक लेवल से अपर चले जाते हैं ना, वो सक्सेस नाम का वर्ड नहीं रहता, फुलफिलमेंट आ जाती है। उनको हम्म, पता था, वो इतना ब्यूटीफुली अलाइंड थे। उनकी लाइफ में आप बैलेंसिंग देखो कितनी ब्यूटीफुल थी। हम्म, हम्म, मतलब आप देखो, एक, मुझे नहीं लगता उस इंसान का, उस शख्स का शायद कोई दुश्मन भी होगा या कोई डिसलाइक भी करता हो, मैं नहीं मान सकती। ठीक है, तो आप समझो कि ये सब हमारे 3D वर्ड के वर्ड्स हैं। सक्सेस हो गया, मैं जॉय भी बोलूं, हम इन्हें, इनसे रिकग्नाइज करते हैं।
एनलाइटमेंट इज अ लास्ट लेवल जहां पे वर्ड्स भी खत्म हो जाते हैं आपके. यू जस्ट फील, यू जस्ट फील, क्योंकि फीलिंग ही बहुत छोटी सी चीज है जिससे वर्ड पूरी दुनिया शुरू होती है, और फीलिंग ही सबसे हाईएस्ट चीज है जहां जाके कंप्लीट होती है एक्चुअली. मतलब पता नहीं मैं आप लोगों को समझा पा रही नहीं समझा पा रही, मैं समझ लेकिन रही हूँ इसलिए बिलीव कि मी बिकॉज आई एम सक्सेस. ऑल्सो इन द सेम स्पिरिचुअल फील्ड में हूँ. तो आई एम एबल टू रिलेट टू मेनी थिंग्स. लाइक फॉर इंस्टेंस, हम लोग कहते हैं एक हैप्पीनेस को ही अगर आप लेंगे, तो आज आप मान लो आपको एक गाड़ी चाहिए था, आपने गाड़ी ले लिया. ये जो खुशी है, गाड़ी खरीद लिया, मैक्सिमम आपको 1 मंथ तक रहेगा. 1 महीने यस. तक आप उसको चमकाएंगे. आपने कुछ नहीं तो गाड़ी को छोड़िए, अगर आप जूता भी खरीदेंगे तो पहला दिन जो है वो आप अपने बेड में भी रखेंगे. ओ, दिस इज माई न्यू शूज, माई न्यू सैंडल्स. चाहे वो 500 रुपए या 1000 रुपए का होगा, इवन दैट यू वांट टू गिव इट अ स्टेटस कि आपने कहीं एक अच्छे जगह में रखा. 3 दिन के बाद नो, दैट जूता विल गो इनटू दैट सेम प्लेस वेयर बाकी पुराना जूता है. तो दैट फिनिश योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज फिनिश देयर. आई नो, यस. आई अंडरस्टैंड कि दीज आर ऑल ट्रांजिएंट थिंग्स. ये जो चीजें हैं ट्रांजिएंट है. बट आपने जो अभी एनलाइटनमेंट की बात किया है, वो ट्रांजिएंट नहीं है. दैट यहाँ एनलाइटनमेंट मैं, इज देयर फॉर यू फॉर एवर. यस, यहाँ पे बिल्कुल एक सही. छोटा सा चीज और बोलना चाहूंगी. लोग खुशी को डिफाइन नहीं कर पाते हैं. मैं एक छोटा सा डिफरेंस भी बता दूं. खुशी को लोग क्या मानते हैं पता है? खुशी इज इक्वल टू प्लेजर्स. हम्म. नो, हम्म. प्लेजर्स आर नॉट हैप्पीनेस. क्योंकि हम्म. प्लेजर लिमिटेड टाइम के लिए है, फिर खुशी खत्म हो यस. जाएगी आपकी. क्योंकि यस. हम बहुत एग्जैक्टली. बॉडी प्लेजर्स को खुशी मान लेते हैं. जैसे आपने गाड़ी का, एक कार हम्म. का एग्जांपल दिया, मैं इस या. तरीके से किसी चीज का एग्जांपल दे सकती हूँ. मैंने बहुत यस. खूबसूरत सी ड्रेस ले ली, ठीक है, या. या या. मैंने एक बहुत बड़ा बंगला ले लिया, और इन सब चीजों में ना कहीं यस. क्या मैं कहती हूँ 100% आप इन्फ्लुएंस होते हो अपनी सोसाइटी से. यस. आप अपने लिए तो इसमें से कुछ भी नहीं करे. बिलीव मी, जो लोग बहुत, विद ड्यू रिस्पेक्ट अगेन, ऐसा मैं नहीं कह रही, गलत और सही की बात नहीं हो रही यहाँ, मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाह रही हूँ कि खुशी कभी भी आपकी मेटेरियलिस्टिक चीजों से अलाइन नहीं होती, क्योंकि उससे जो आपको मिल रहा है वो प्लेजर मिल रहा है, खुशी या. नहीं या. मिल रही. एक्चुअल बिल्कुल. खुशी जो होती है ना, वो अनंत होती है, वो एंड नहीं होती कभी. ये सबसे बड़ा मैं साइन है. आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है ना. हम हमेशा कहते हैं कि ओके, जनरली ओके, दैट पर्सन ऑलरेडी हैज अ हाउस, यू वांट टू हैव हाउस. हैज अ कार, आई वांट टू हैव कार. हैज ज्वेलरी, आई, that lady has got beautiful jewelry, I also want to have. But nobody can say that person Pooja is so enlightened. Pooja is so, we want to be enlightened like करेक्ट. Pooja. ये तो कोई कहते ही नहीं है. So, करेक्ट. so that, that enlightenment, you cannot, look at somebody and borrow that enlightenment. वो तो अंदर से ही आएगा. But गाड़ी you can see and like, house you can see and like, कपड़े you can see and say, I want this. So these are also easily I can write down दो, आप दो पार्ट कर सकते हैं. All those things क्योंकि which you will. सरला जी, एक चीज और भी है ना, क्योंकि देखो ये सब चीजें जो हैं, हम अगेन यहाँ पे एनएलपी आ जाता है. हमारा जो Right. माइंड कंडीशन है ना, वो औरों के अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर के, प्लस औरों के इन्फ्लुएंसेस को लेकर के कंडीशन है. यार गाड़ी आने से ना बंदे का स्टेटस बन जाता है, लोग इज्जत से बात करते हैं. अब अगेन वो बहुत, फिर हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, अब उसमें भी मुझे चाहिए क्या, मुझे खुद को एक, मैं वैलिडेशन ढूंढ रही हूँ जो मैं बाहर से ढूंढ रही हूँ. Yes. वैलिडेशन, अगेन ये मतलब मेरे सेल्फ लव के कोर्सेज भी चलते हैं, उसमें मैं ये चीज सिखाती हूँ कि आपको बाहर से वैलिडेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. वो Right. कभी आपको फुलफिल करेगा भी नहीं. आप हमेशा मांगोगे, मांगने की फ्रिक्वेंसी में रहोगे. जब आप देना Mm. सीख जाते हो ना Right. किसी को, जब आप गिविंग एनर्जी में आते हो, तो फिर आपको अपने आप सब मिलना शुरू हो जाता है. बट ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है. और I'm प्रैक्टिकली, sure everybody will have their own path, पूजा. जैसे कि हर एक बंदे का अपना अपना वो होता है, टाइम होता है. somebody might take 1 year, somebody might take पूरा लाइफ उनका निकल जाएगा, बट फिर भी समझ में नहीं आएगा. And for some people, overnight they might just sit in meditation and they might just realize and understand कि ये सब okay, जरूरतें हैं, necessity है, but this is not what is really important for our life, for upgrading, elevating. No, so each person will have their own journey, I think. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. In fact,
I have so many other questions to ask, but because of time paucity, we have to say, the last few words or one or two more questions. आप कुछ भी कहना चाहते हैं, for our audience, Pooja, through Soil का platform, what would you like to share, कि कोई message है लोगों के लिए आपकी तरफ से? What is it that you would like to tell people here? कि क्या क्या, it is a good opportunity for you. यस यस श्योर, थैंक यू सो मच सरला जी। मैं एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज सबसे पहले तो ना, लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और आपको जब भी कभी लगे ना आप कहीं स्टक हो गए हो, तो कनेक्ट विद योर सेल्फ। बाहर यकीन मानिए, बाहर कुछ नहीं है। हम बाहर बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं, बट बाहर कुछ नहीं, सब आपके अपने अंदर भीतर है। अब ये बातें ऐसी लगेंगी बिल्कुल सुनी सुनाई है, बट बंदा इसे, मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए जा रहा है, किसे कनेक्ट करेगा, लेकिन जिसे कनेक्ट कर गया उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और सेल्फ लव में आइए। जब आप सेल्फ लव में आते हो, 100% सॉल्यूशन है सेल्फ लव में आने के बाद आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। क्योंकि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बाहर नहीं है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अंदर ही है। बाहर का आपका जो वर्ड है वो मिरर है आपका, जो आपके भीतर चल रहा है। Right. तो प्लीज अगर बाहर कुछ गड़बड़ दिखे तो अपने अंदर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए और उसको करेक्ट कीजिए। और अगर कभी भी किसी को भी लगता है आई एम जस्ट अ कॉल अवे, किसी तरह की गाइडेंस लेनी हो, अब डेफिनेटली टाइम स्ट्रेन भी रहता है, और अपॉइंटमेंट्स मीटिंग्स भी रहती हैं, बट आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम ही है। तो अगर हम, मैं नहीं तो वो आपको कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन या चीजों को अलाइन करने का कोई ना कोई तरीका बताएगी। तो मैसेज यही है Wonderful. कि प्लीज कनेक्ट योर सेल्फ, कनेक्ट Connect with विद योर, yourself. Connect with your inner self. करेक्ट, क्या हम कह सकते हैं? Connect with your inner self. And कनेक्ट। I there is no need for you to go outside and find things outside, but everything that you are finding outside is actually within you. So यस, connect with your own self. And most important is self love. थोड़ा 2 minute self love के बारे में भी थोड़ा बोलें, because I know you conduct beautiful workshops on self love. So यस। please, in 2-3 lines, if you can explain what is self love, how is it important, and then we can close the meeting by 2-3 sentences of about soil का. तो पहले आप सेल्फ सेल्फ लव लव, के बारे में बताइएगा. सेल्फ लव, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक प्यार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप बाहर वही बांटेंगे जो आपके अंदर है। अगर मेरे पास एक ग्लास है, रिलेशनशिप इश्यूज सबसे ज्यादा इसी वजह से आते हैं। मेरा ग्लास भी खाली है, आपका ग्लास भी खाली है, एंड वी आर बेगिंग विद ईच अदर, राइट? तो हम कुछ दे ही नहीं रहे, तो वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की डिमांड्स ही नहीं पूरी कर पा रहे हैं, एंड वी आर डिमांडिंग विद ईच अदर। डिमांड करने वाला इंसान किसी को नहीं अच्छा लगता, देने वाला सबको अच्छा लगता है, राइट? लेकिन देने के लिए पहले मुझे तो फुलफिल होना पड़ेगा ना। जब आप खुद में फुलफिल्ड होते हो तो आप उस वाइब्रेशनल एनर्जी में आते हो, फिर आप उस करेक्ट वाइब्रेशनल एनर्जी में आते हो, तो आप अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी के अकॉर्डिंगली ही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। सेल्फ लव करेक्ट. से आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जिससे आप सही लोग अपनी लाइफ में इनवाइट कर पाते हो, अट्रैक्ट कर पाते हो। लॉ ऑफ राइट. अट्रैक्शन का रूट है ये सेल्फ लव, मुझे ऐसा वंडरफुल. लगता है। और वंडरफुल. मेरी वंडरफुल. सेल्फ लव के कोर्स लोगों को मैंने फिजिकली हील किया है, उनके पेन्स चले गए, बिलीव मी। आई हैव द टेस्टिमोनियल ऑफ द पीपल जिनके साथ ये लाइव ऐसा हुआ, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब एक लेडी डिप्रेशन में थी, कंप्लीटली डिप्रेशन में थी वो, और 5 दिन के भीतर भीतर तो बिल्कुल बाहर आ चुकी थी डिप्रेशन से, ऐसा। Right, right. And your program of self-love was for 30 days, if I remember. नहीं, 21 डेज का होता है ये। 21 days. 21 days. Great, great. So, अगर कोई कहे कि ना, see, what self-love, we don't have any time, हम सुबह उठते हैं, घर का काम है, ऑफिस जाना है, बहुत सारे काम होता है. And there is no time. What is this self-love? So, can you just, tell one or two things, basic things, how to tell these people कि सेल्फ लव करने के लिए ना कोई पैसे चाहिए, ना कोई टाइम चाहिए. नहीं, आई थिंक सो. देखिए, मैं ये नहीं कहती कि देखो वक्त तो देना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या है ना, वो वक्त हम बाहर दे रहे हैं। सिर्फ आपको हाँ. वक्त को अलाइन करना है और कुछ नहीं राइट. करना है, डिजाइन करना है। अभी आप
मतलब विदाउट एनी प्लानिंग प्लॉटिंग आप चीजें करे जा रहे हो, तब तभी तो हम डिस्टर्ब Correct. हैं। तो अपने आप के Right. साथ अलाइन होने के लिए पहले अपने आप को वक्त तो देखो देना पड़ेगा। आपको लगे बिना वक्त दिए कुछ होगा, और जो इंसान अपने ऊपर हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते अपनी लाइफ में से, सॉरी, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो You लोग mean to कहते हैं कि say नहीं हमारे पास, consciously we have to, design our life in such a manner that we are यस, able to, focus and think about this self-love. We consciously. मतलब हम बिना, यस, जैसे आपने सही बोला, बिना सोचे समझे 24 घंटे हम भागते रहते हैं। Instead of that, तो यस, आप भागो, काम करो, but then keep little time, consciously you make up your mind कि I should work on this. जो Right. लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, मैं सिंपल सी एक बात बोलती हूँ कि भाई ठीक है, फिर आप जिंदगी को उसी ढंग से जियो जिस ढंग से जिंदगी आपको लेते चले जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक घोड़ा है, हम घोड़े पे बैठे हैं, तो घोड़े की अगर कमान मेरे हाथ में है तो मैं उसको जहां चाहे उस डायरेक्शन में लेके जा सकती हूँ। दिमाग हमारा और घोड़े की तरह ही काम करता है। अगर आपने हम्म। उसको कमांड अपने हाथ में नहीं ली हुई तो फिर वो जहां ले जाएगा आप फिर गिरोगे, परेशान होगे, दुखी होगे, तो फिर वो तो चल ही रहा है। बिल्कुल। फिर आप कंप्लेन मत करो, हमें कुछ ना कुछ तो पे ऑफ करना पड़ता है ना अपने लिए। अगर आप नहीं पे ऑफ कर रहे हो, यू आर नॉट रेडी टू चेंज योर सेल्फ, Correct. तो फिर तो कोई फिर पूजा गुलाटी या सरला शिव कुमार कुछ नहीं। हमें अपने लिए खुद ही डिसीजंस लेने होते हैं ना लाइफ के। Yes, वी हैव टू yes, डिसाइड। absolutely. यस, Yes, but important question is what are you doing about it? Problem है तो आप उस problem के बारे में आप कर क्या रहे? Even I also do not understand when people complain. ये the A B C D these are all my complaints. Okay, what are you doing about it? तो कुछ तो करिए आप. Without doing anything, how will problems resolve on their own? So yes, with that note, with a beautiful note of self-love, that yes, my dear audience, here is Pooja Gulati. She was an entrepreneur before. She is an entrepreneur now, but totally different kind. Because she was dealing with money, and now she's dealing with emotions. She's dealing with energy, and she's a wonderful human being. I know, a very good friend of mine. And I really thank Pooja to take out time. बड़े मुश्किल से उन्होंने हाँ बोला है आज के पॉडकास्ट के लिए. So thank you so much, Pooja. And थैंक यू सो I would मच like you सरला। to, close this with few words for Soil Cup. या सॉइल कप में श्रुति मैम हैं, सरला जी हैं, सो मच डेडिकेटेड पीपल, और इतने पोलाइट, इतने हम्बल। मतलब मुझे ना यहाँ बहुत मैं एनर्जीज पे ही बात करती हूँ तो मैं ये कहूंगी आई फील सो कंफर्टेबल, सो कनेक्टेड। मतलब बहुत पोलाइट एनर्जीज मैंने फील की इस प्लेटफॉर्म पे। Thank you so सो much. Thank you so थैंक यू सो मच मुझे ये एक मौका देने के लिए और इनवाइट करने के लिए। और थैंक यू सो मच बहुत सारे लोगों से जुड़ने के लिए, जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म पर मेरी इस इंटरव्यू को देखेंगे। अगर किसी की भी लाइफ में अगर 2 मिनट के लिए भी या कुछ एक छोटा सा भी चेंज इस इंटरव्यू के बाद आ पाया, सो आई फील सो ब्लेस्ड। एंड थैंक यू सो I'm मच very, सरला जी। very sure. I'm very, very sure that there will be people who will be connecting because of this wonderful episode today, and thank you so much and have a wonderful evening, Pooja. Goodbye and सेम, God bless. थैंक यू सो मच, थैंक यू श्रुति जी।